हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम नया चैप्टर रिवीजन में डालने वाले हैं, यहाँ पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के बारे में हम कुछ जानेंगे, चर्चा करेंगे कि चुंबक क्या होते हैं। तो रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला एंड शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। तो जो रेशमा रहती है वो कोस्टल रीजन में रहती है, केरला में, और उसको कहानियां लिखना बड़ा पसंद है। हर grandmother loves listening to her stories, so Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday. और उसकी जो दादी है उसको उनकी कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है, यानी कि जो रेशमा जो भी कहानियां बनाती है या बताती है, दादी को ये कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है। ठीक है। सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंडमदर ऑन हर 60th बर्थडे। तो रेशमा चाहती है कि मैं उनको एक नई कहानी सुनाऊं उनके 60th बर्थडे यानी कि 60वें जन्मदिन में। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज। और जो ये स्टोरी है ये किसके अराउंड घूमती है कि कुछ केरला के लोग जो हैं पुराने जमाने की बात करें तो ये स्पाइसेस यानी कि मसालों के क्या करते हैं, डीलरशिप करते हैं, मसालों को लेकर जा रहे थे एक शिप में। सो रेशमा वाज अवेयर दैट इन दोज डेज द सेलर यूज्ड टू स्टार्ट टू फाइंड द डायरेक्शन एट नाइट। तो रेशमा को ये पता था कि जब उन दिनों, जब पुराने टाइम में, जब डायरेक्शन के लिए कुछ होता नहीं था, दिशा पता नहीं होती थी, तो जो सेलर होते थे, जो समुद्री सेलर हैं, वो कैसे बेसिकली डायरेक्शन को देख पाते थे। तो वो डायरेक्शन देखने के लिए तारे का उपयोग करते थे। अब तारे सभी को पता रात में आते हैं, तो रात्रि का उपयोग करते थे। रात में ये लोग डायरेक्शन देखते थे कि हमें किस दिशा में जाना है, क्योंकि रात में तारे होते थे और तारे अपनी फिक्स पोजीशन में होते थे, तो इनको आइडिया रहता था कि ये तारा इस दिशा में है तो हमें इस दिशा की तरफ जाना है। लेकिन एक दिन रेशमा अपनी कहानी लिखती है, बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अरोज वेयर द सेलर गॉट कॉट इन अ स्टॉर्म विद अ ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार्स वर नॉट विजिबल। लेकिन जब ये अपनी कहानी लिख रही थी तो लिखते लिखते एक दिन ऐसा आया कि ना तो आसमान में तारे चमक रहे थे, ना ही आसमान साफ था, और स्ट्रॉम आ गया, यानी कि तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया। अब रेशमा कैसे बताए कि भैया सेलर ने कैसे अपनी डायरेक्शन देखी। Now Reshma could not take her story forward as she couldn't know or couldn't think of way for sailor to find directions. तो रेशमा यहाँ पर अब फंस गई। उसको कैसे पता लगे कि कैसे डायरेक्शन निकालने हैं, क्यों? क्योंकि भैया आसमान में तारे तो है नहीं, आज सेलर फंस गया। तो अब क्या जाए? She searched for information on the internet and her school library. उसने क्या किया, अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च किया, इंटरनेट में ढूंढा, स्कूल की लाइब्रेरी में ढूंढा। एंड she learned that The traveler used a device known as a magnetic compass for finding direction. और उसने ये यहाँ पर देखा कि जो ट्रैवलर यानी कि जो चलते थे, जो इधर से उधर मूव करते थे, वो एक डिवाइस यूज करते थे, इसको कहते हैं मैग्नेटिक कंपास। इसका यूज करके ये डायरेक्शन का पता करते थे, यानी कि दिशा निकालते थे। तो दिशा कैसे पता लगेगी? मैग्नेटिक कंपास से पता लगेगी। तो रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेज विच हैड मैग्नेट टू कीप देम क्लोज। तो रेशमा के पास क्या था? पेंसिल बॉक्स था और कुछ पर्स थे जिससे मैग्नेट्स अपने पास रहता है ना, पर्स में होता है ना मैग्नेट, जिससे पर्स को बंद करते हैं, वो मैग्नेट था। राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल आल्सो हैज अ डस्टर विद अ मैग्नेट। और उसके स्कूल में जो राइटिंग बोर्ड था, लिखने वाला बोर्ड था, उसमें भी मैग्नेट लगा हुआ था उसके डस्टर में। बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोस केयरफुली। लेकिन उसने कभी भी इन चीजों को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि कभी इधर की तरफ ध्यान ही नहीं गया। लेकिन नाउ अब जब ये चीजें देखने लग गई तो ये मैग्नेट्स के ऊपर और मैग्नेटिक कंपास के ऊपर थोड़ा फोकस्ड हो गई, और ये चीजें ढूंढने लगी कि मैग्नेट है क्या, यानी कि ये मैग्नेट के ऊपर एक्सप्लोर करेगी, मैग्नेट को जानेगी, मैग्नेट के अंदर की सारी प्रॉपर्टियां पता करेगी। तो रेशमा की कहानी कहाँ पे अटक गई? जिस दिन आसमान साफ नहीं था, बादल हो रखे थे और आसमान में तारे नहीं दिख रहे थे, एंड द सेलर वाज नॉट एबल टू फाइंड द डायरेक्शन। और उस टाइम सेलर एबल नहीं था, इतना सक्षम नहीं था कि वो दिशा बता पाए। सो रेशमा अपनी स्टोरी में स्टक इन हो गई, एंड देन शी सर्च ऑन इंटरनेट एंड ओवर द लाइब्रेरी बुक्स। फिर उसने क्या किया कि वो इंटरनेट में भी गई और उसने लाइब्रेरी बुक्स भी चेक की, एंड देन शी गॉट एन आइडिया दैट the magnet compass needle, or you can say that there is a magnetic compass which was used by the people for नेविगेशन। तो उस टाइम के लोग नेविगेशन यानी कि रास्ता देखने के लिए, डायरेक्शन देखने के लिए क्या यूज करते थे? मैग्नेटिक कंपास यूज करते थे। तो शी सर्च ओवर इंटरनेट, उसने इसको इंटरनेट में देखा, ऑन द स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी में भी देखा। देन जब उसके दिमाग में मैग्नेट की बात आ ही गई थी, देन उसने मैग्नेट को जब देखा, इतना गौर उस बातों में जाने लगा, तो देन उसने अपनी पेंसिल बॉक्स में भी मैग्नेट देखा। देन उसने पर्स के बेसिकली ओपन और क्लोज करने को, पर्स को क्लोज करने के लिए मैग्नेट का यूज देखा। उसके स्कूल में एक राइटिंग बोर्ड था जिस पे डस्टर चिपक जाता था, उसने वहां मैग्नेट देखा। यानी कि देन शी लुक्ड द मैग्नेट सो केयरफुली एंड द थिंग्स व्हिच वर अराउंड हर
so carefully that she find the magnet and now she is very curious to find the properties of the magnet and to learn about the magnet. यानी कि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है, बहुत ज्यादा ही आप कह सकते हो बहुत ज्यादा ही जिज्ञासु है। वो चाह रही है कि कैसे करके भी अब उसे मैग्नेट के बारे में पता लगे। एंड शी आल्सो वांटेड टू नो दैट हाउ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास वर्क, कि कैसे चुंबक और चुंबकीय सुई काम करती है, ये भी वह जानना चाहती है। चलिए तो फटाफट नोट करेंगे एंड देन फिर हम मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द चैप्टर। So the magnet used by sailor in the olden days were based on naturally occurring magnet known as lodestones which was discovered in ancient times। क्या कह रहा है, जो पहले के दिनों के जो लोग थे यानी कि ओल्डन डेज पे जिनकी बात हम कर रहे हैं, सेलर जो थे, वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट यानी कि प्राकृतिक चुंबकों पर ज्यादा निर्भर करते थे। और जो प्राकृतिक चुंबक है वो था लोडस्टोन विच वर डिस्कवर्ड इन एशियन टाइम, जिसको हमने क्या किया था, एशियन टाइम में डिस्कवर किया था, पहले के जमाने में इनको खोजा गया था। लेटर ऑन पीपल फाउंड दैट आउट द मैग्नेट कुड बी मेड फ्रॉम द पीस ऑफ आयरन। बाद में धीरे धीरे जब लोगों ने सर्च की, पीपल फाइंड दैट, लोगों ने ये देखा कि जो छोटे छोटे पीस ऑफ आयरन है यानी कि लोहे के जो टुकड़े हैं, उनसे भी हम क्या बना सकते हैं, उनसे भी हम मैग्नेट बना सकते हैं। सो नाउ डेज वी हैव मैग्नेट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, और अब हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बनाए जाते हैं। द magnets that you find in your school laboratory and those used in pencil boxes, sticker, toys are artificial magnet। तो जो हम अपने स्कूल की लेबोरेटरी में यानी कि स्कूल की लैब में जो हमारे पास चुंबक होते हैं, या हमारे पेंसिल बॉक्स में लगे होते हैं, स्टिकर में लगे होते हैं, खिलौनों में लगे होते हैं, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल कृत्रिम चुंबक हैं। द मैग्नेट्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप, चुंबक जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के शक्ल सूरत के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक आई शेप है, एक यू शेप है, और एक यहाँ पर हमने कैसा बना दिया, सर्कुलर मैग्नेट बना दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे मैग्नेट्स के बारे में लिखेंगे। जो सेलर थे वो नेचुरल अकरिंग मैग्नेट यानी कि प्राकृतिक चुंबकों का ज्यादा बारे में जानते थे, जिसको लोडस्टोन कहते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक कौन सा है, लोडस्टोन। नेचुरल मैग्नेट कौन है, लोडस्टोन, जो डिस्कवर हुआ था एशियन टाइम में। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, पीस ऑफ आयरन यानी कि लोहे के टुकड़ों के अंदर से चुंबक बनाना शुरू किया। फिर मैग्नेट्स जो है लेबोरेटरी, पेंसिल बॉक्स, स्टिकर, इन सब में जो हमें मिलते हैं, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल होते हैं यानी कि कृत्रिम होते हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं इस बिंदु को। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, तो देखो इस पे चर्चा कर लेते। चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड ऑल्सो अ मैग्नेट। कुछ क्या करना है आपको, अलग अलग तरीके की वस्तुएं आपको इकट्ठा करनी है, ठीक है, और एंड ऑल्सो अ मैग्नेट, और एक चुंबक भी आपको इकट्ठा करना है। प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट, राइट योर प्रेडिक्शन इन टेबल। और आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो चिपकेंगे मैग्नेट में। नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट टू द ऑब्जेक्ट वन बाय वन। और आप क्या करना है, एक चुंबक अपने हाथ में रखें और इन सबको चिपकाना शुरू करें। तो देखिए आपने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी कि ये चिपक जाएगा, ये चिपक जाएगा, है ना। जैसे कि आपके पास यहाँ पे लकड़ी है, एक स्क्रू है, एक पेपर है, एक पेपर क्लिप है, यहाँ पे एक तार रखी है, की है, एक कटर है, शार्पनर है, एक हमारे पास पिन है, ऑल पिन, एक मैच बॉक्स है, एक यहाँ पर हमारे पास स्केच है, ग्लास है, पेयर ऑफ सीजर्स है, वैक्स है, कैंडल बेसिकली, एक प्लास्टिक स्केल है, स्टेपलर है, पेंसिल है, एक कॉटन का कपड़ा है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, एक चुंबक रखा हुआ है। नाउ ऑब्जर्व वन बाय वन विच ऑफ दीज मटेरियल विल स्टिक टू द मैग्नेट एंड विच विल नॉट स्टिक टू द मैग्नेट। अब आपको यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन करनी है कि कौन सा इसमें से चुंबक में चिपकेगा और कौन सा चुंबक में नहीं चिपकेगा। रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन को, आपने क्या सोचा था और अब आपको क्या मिला। प्रिडिक्शन इज समथिंग which you have predicted before the experiment or before the observation। prediction का मतलब क्या है कि आपने सोचा है बिना ऑब्जर्वेशन किए, बिना आपने ये लोहे को या मैं कह सकता हूँ चुंबक को इन सबसे चिपका के आपने एक प्रिडिक्शन की है। तो वन बाय वन आप सबसे पहले अपनी प्रिडिक्शंस को लिखेंगे। तो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मटेरियल विच ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ, आपने लिखना है कि यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट आपने लिया है, किस ऑब्जेक्ट से ये बना है यानी कि किस पदार्थ से बना है,
जैसे पेंसिल है, अब बोलते से पेंसिल है लेकिन बनी तो लकड़ी की है ना, तो प्रिडिक्शन आपको क्या लगती है और ऑब्जर्वेशन क्या होगा। तो जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर पेंसिल दिया हुआ है, ठीक है, पेंसिल हो गया हमारे पास, फिर हम यहाँ पर और भी चीजें लिख सकते हैं, सीजर्स लिख सकते हैं, तो सारी ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी है। 1 और 2 ऑब्जर्वेशन विल बी टेल बाय मी एंड देन आप करेंगे। सो पेंसिल किसके बनी है, लकड़ी की। प्रेडिक्शन मुझे लगता है नो, देयर इज नो अट्रैक्शन, भाई लकड़ी तो नहीं चिपकती चुंबक से। एंड व्हेन आई ऑब्जर्व्ड, जब मैंने देखा तो यस, लकड़ी नहीं अट्रैक्ट होती। तो ऑब्जर्वेशन में पूछा अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, क्या चुंबक से चिपके गए, तो नहीं। इरेजर जो रबड़ है, रबड़ जो है बेसिकली हमारे घरों में जो रबड़ होता है या इरेजर जिससे हम पेंसिल में जो लिखते हैं उसको मिटाते हैं, वो क्या चुंबक से चिपकेगा, तो नो। प्रेडिक्शन भी क्या है, नो, और ऑब्जर्वेशन भी क्या है, नो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ले लूं पेपर क्लिप, पेपर क्लिप ले लूं, तो पेपर क्लिप जो है ये किसकी बनी है, ये मेटल की बनी है ना। मेटल में भी बेसिकली आयरन की बनी होती है, तो मेटल हम इसको क्या लेते हैं, मेटल, यानी कि आयरन की बनी होगी। यस, इट विल बी अट्रैक्टेड, मेरा प्रेडिक्शन कहता है हाँ चुंबक से चिपकेगा, एंड ऑब्जर्वेशन भी थी चुंबक से चिपकेगा। ऐसे ही हमने देखा यहाँ पर स्केच या कुछ प्लास्टिक का स्केल देखा हमने, स्केल, तो स्केल जो था वो प्लास्टिक का था, एंड यू नो प्लास्टिक जो है वो चुंबक से नहीं चिपकता, तो नो, एंड ऑब्जर्वेशन भी एकदम सही आई, नो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देनी है अकॉर्डिंग टू ग्लास जो है वो किसके बना था, ग्लास कांच का बना था, है ना। ग्लास जो था किस मटेरियल का है, ये ग्लास का ही है, तो चुंबक से ग्लास नहीं चिपकता, नो इज द ऑब्जर्वेशन, नो इज द प्रेडिक्शन ऑल्सो। इसी तरीके से हमें पेपर था यहाँ पर, पेपर, तो पेपर जो है वो किसका बना होगा, पेपर का ही बना होगा, ये भी चुंबक से नहीं चिपकता, एंड ऑब्जर्वेशन एंड प्रेडिक्शन बोथ विल बी नो, है ना। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट से। Was your prediction correct for all object? क्या आपने जो सोचा था क्या वो एकदम सही निकला? Which material stuck to the magnet? कौन से चिपक जाएंगे मैग्नेट में? What conclusion can you draw? और आपने यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला? So through this activity we found out that some of the object were attracted to the magnet and stuck to it. तो इससे ये पता लगा कि कुछ जो सब्सटेंस है या कुछ पदार्थ है वो चुंबक से चिपक जाता है और कुछ नहीं चिपकते। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो पदार्थ चुंबक से चिपक जाते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, यानी कि द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे मेटल, आयरन, लोहा हो गया, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। निकल एंड कोबाल्ट आर अदर देन ऑल्सो मैग्नेटिक। तो ये निकल या कोबाल्ट है, ये भी चुंबक से चिपक जाते हैं, मैग्नेटिक है। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, कुछ इनका कॉम्बिनेशन होता है वो भी क्या करता है, चुंबक से चिपकता है, इसलिए मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय तत्व बोल सकते हो या पदार्थ कह सकते हो। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल जो चुंबक से नहीं चिपकते वो क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, उनको बोलते हैं अचुंबकीय तत्व। विच मटेरियल लिस्टेड इन द, हमने ऊपर लिखा था वो नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक में बात थी। तो मैग्नेटिक कौन से होंगे जो चुंबक से चिपक जाते हैं, नॉन मैग्नेटिक कौन होंगे जो चुंबक से नहीं चिपकते, यानी कि द सब्सटेंस व्हिच गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट इज नोन एज magnetic material, and the same time the substance which do not attract toward the magnet are known as नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि वह तत्व जो चुंबक से चिपक जाते हैं उनको हम कहते हैं चुंबकीय तत्व, वहीं पर वह तत्व जो चुंबक से नहीं आकर्षित होते उनको कहते हैं अचुंबकीय तत्व। जैसे कि अगर हम बात करें लकड़ी, तो लकड़ी क्या है, एक अचुंबकीय तत्व है क्योंकि वह चुंबक से आकर्षित नहीं होती। वहीं पर हम बात करें लोहे की, तो लोहा जो होता है वो क्या होता है, एक चुंबकीय तत्व होता है, बिकॉज ये यहाँ पर क्या होता है, चुंबक से अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये चुंबक से आकर्षित होता है। So this was a little एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कि एक छोटा सा उदाहरण था चुंबकीय और अचुंबकीय तत्व के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करने वाले पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, यानी कि कैसे ध्रुव होते हैं चुंबक के। आप सभी ने सुना होगा देयर आर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब इन पर चर्चा करेंगे एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पोल्स। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।